हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की जो क्लास है वो क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। और साथ ही साथ ये जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिकल सोशल वर्क की जो 11 वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है बार बार यूजीसी में पूछे जा रहे हैं। अभी जो 5 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे प्रश्न आए हुए थे, और जो दिसंबर 2021 में प्रश्न हुए थे उसमें भी ये प्रश्न देखने को हमें मिले थे। तो यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न आना तय है, और ये मैं क्लासेस लगभग प्रतिदिन आप लोगों को 5-5 योजनाओं के बारे में एक अलग से क्लास लूँगा और आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग उसी चीज़ों को ध्यान में रख कर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो यहाँ से ज़रूर आप लोगों को 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था ये कि निम्नलिखित नीतियों को पूर्व से अभी तक के क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न आए हुए थे 5 दिसंबर 2021 को। आपको क्रम में सजाना था इसको। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप मालूम है आप सभी को कि 1 मई 2016 को आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जब लॉन्च किया गया था, देखिए यहाँ पे 3 डेट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो लॉन्च की डेट थी वो थी 25 दिसंबर 2000 को। फिर जब दूसरा चरण आया था तो वो आया था 25 दिसंबर 2012 को, और जो तीसरा चरण आया था वो 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये तीसरा चरण था, ये अभी भी चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक था स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2014, अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2018 है ना। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ब्रांड बैंड मिशन के बारे में बात करते हैं तो ये 17 दिसंबर 2019। अब जिसको ये क्रम में लगा लेगा वो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन को टिक भी कर लेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न और भी आए हुए थे जो 2020 में आए थे, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और एक प्रश्न जो आया था ये आया था 5 नवंबर, याद रखेंगे, 2020 में। देखिए यहाँ पे लिखा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैंने अभी 3 डेट बताई है आप लोगों की। लॉन्च जो किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, दूसरे जो चरण में किया गया था वो 25 दिसंबर 2012 को, तीसरा जो चरण था आपको मैंने अभी बताया है कि दिसंबर 2019 को। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात करते हैं। तो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है ये बेसिकली नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। और ये था आपका 11 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो थी ये भी आप जानते हैं 9 मई 2015 को। और एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करते हैं तो 4 मई 2017 को। ठीक है, तो आप लोगों को ये इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आजकल यूजीसी नेट सोशल वर्क में ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने अभी हाल ही में यूजीसी नेट सोशल वर्क का मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसकी फ़ीस मैंने 5000 रखा है। और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सअप या कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसकी पहली किस्त आप लोगों को जमा करनी होगी 2500, और नेक्स्ट माह में आपको 2500 रुपये जमा करनी होगी। चलिए अब हम एक एक करके सारी योजनाओं के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंध में कुछ जानकारियां हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को यह योजना शुरुआत की गई थी। और इस योजना में गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे, इसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी, और यह योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई है। और केंद्र सरकार के द्वारा जब शुरू की गई थी इस योजना से, तो गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चूल्हे से आज़ादी मिल जाएगी, इस योजना का बेसिकली मोटो रखा गया था।
और ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उद्देश्यों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। और योजना का एक मुख्य उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उनकी सेहत की सुरक्षा करनी है। तो आप देख सकते हैं इस योजना की शुरू करते वक्त स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन टैगलाइन भी बनाई गई थी। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नागरिकों को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं और आप लोगों को मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको जो है पढ़ लेना एक बार। लेकिन यहाँ पर जो मैंने उद्देश्य बताए हैं इस उद्देश्य को और डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बता दूं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसमें अगर जो इसका लाभ है ये क्या किस लिए है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस योजना के प्रारंभ होने से खाने पर धुआं के असर से मृत्यु में कमी होगी, पहला एक इसका लाभ है। दूसरी बात यहाँ करता है इस योजना से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या कम होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभ होने से शुद्ध जल के प्रयोग से महिलाओं का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस सरकारी योजना से अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने वाले वातावरण में कम प्रदूषण होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के शुरू होने से जंगलों की कटाई भी कम होगी और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नहीं झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। साल 2020 में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 7.4 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण की 1 फरवरी 2021 को उज्ज्वला योजना से संबंधित यह घोषणा भी की है कि 1 करोड़ अन्य लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है शुरुआत की गई है। अभी मैं पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ। यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं कि योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है किसके द्वारा शुरू की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब शुरू हुई है तो 1 मई 2016 को। लाभ लेने वाले यानी राज्य की गरीब परिवार की महिला और विभाग यानी डिपार्टमेंट कौन सा है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकारी योजना हो जाएगा। सहायता राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16,000 रुपये हो जाएगा साल 2022 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च किया गया था, मैंने बताया भी है अभी आप लोगों को कि 25 दिसंबर 2000 की डेट याद रखेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 2012 या 13 या दिसंबर 2019 भी। आगे हम बात करते हैं तो देखिए ग्रामीण सड़क संपर्क न केवल आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास का एक प्रमुख कंपोनेंट है या घटक है और इस तरह भारत में कृषि आय और उत्पादन रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की बात की गई है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर, उसे भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम इस योजना में बात करते हैं तो देख लीजिए लॉन्च ईयर जो लिखा हुआ है 2000 और लॉन्च बाई आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है और प्रायोजित ये किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो सेकंड आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क जो है ग्राम सड़क योजना ये 2013 में और जो तृतीय है फेस वो आपका दिसंबर 2019 में है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये योजना अभी भी जो है चालू है यानी स्टार्ट है। तो इसमें चरण में जो बातें की गई हैं बेसिकली ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर ही ये जो है चरण के माध्यम से है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मोटो था किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए गांव से शहर जाना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को विभिन्न कामों के लिए शहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु गांव से शहर तक सीधी रोड ना होने के कारण उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव और शहरों की पक्की सड़क से जोड़ना।
बेसिकली ये इसका एक मोटो होता है, ये एक इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 2019 में जो तीसरा चरण स्टार्ट किया गया था, अभी 2019 की हाल ही की बात है, तो उसमें ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाली 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनवाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है। और हाल ही में ये जो है सरकार के द्वारा बताया भी गया है कि मार्च 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले चरण के बारे में, तो कह रहा है कि फोकस की गई है कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त लगभग 2,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पहले चरण के तहत जो है किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले चरण में कितने किलोमीटर की बात है, ये भी प्रश्न आप लोगों के एलिगेशन टाइप में मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे चरण की बात, जो 2013 में 25 दिसंबर को मैंने बताया है आप लोगों से, तो यहाँ पे गांव को जो कनेक्टिविटी की बात की गई है, 50,000 किलोमीटर तक फैली हुई सड़कों को बारे में बात की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है अगर कुल लागत की बात होगी तो केंद्र सरकार की होगी 75% सेकंड चरण में, और अगर हम बात करते हैं सेकंड चरण में ही, तो राज्य का होगा 25%। इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी की सभी बातें। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक तीसरा चरण था जो आपको मैंने अभी बताया है कि तीसरे चरण के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जुलाई 2019 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पूरे भारत में 1.25 लाख किलोमीटर तक की फैली सड़कों को चौड़ा करने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस प्रकार से जैसे गांव है, अस्पताल है, स्कूल है, ग्रामीण कृषि है, बाजारों से कनेक्टिविटी में सुधार लाने की बात जो है तीसरे चरण के अंतर्गत कही गई थी। और इसमें ग्रामीण कृषि बाजारों और उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने के लिए 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनवाने का जो है लक्ष्य रखा गया था, जिसका मोटो बनाया गया है कि मार्च 2025 तक। ये तीसरे चरण का है और इस समय यही लागू है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा तो 60% है लागत में, और राज्य का है आपका 40%। तो ये है तीसरे चरण का स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जबकि अगर 8 उत्तर पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों के लिए जो अनुपात बनाया गया है केंद्र और राज्य का, वो 90 और केंद्र के लिए 90 है और राज्य के लिए 10% है। इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, परंतु जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। लेकिन ये लास्ट की जो पहली पॉइंट है, दूसरी पॉइंट, इसको आप ध्यान ना दें तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान पर। और स्वच्छ भारत अभियान आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया है। नोट करते रहिएगा आप सभी पॉइंट को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल और गांधी जी का स्वप्न स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तो ये एक प्रकार का इसका उद्देश्य था। और स्वच्छ भारत मिशन या अभियान भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान है जिसका उद्देश्य है कि गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है और कूड़ा साफ रखना है। और यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने से संबंध में शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश भी दिया था। तो उसी के संबंध में जो 2 अक्टूबर 2014 को चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जो चलाए हैं नरेंद्र मोदी जी, शुरू हुआ था राजघाट दिल्ली 2 अक्टूबर 2014 को, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें ध्यान रखना होगा कि स्वच्छ भारत का उद्देश्य है व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना है और समाप्त करना है। ठीक है, ये बातें कही गई थी। और नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन जैसे 2 अक्टूबर के दिन 2014 के मौके पर महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। और इस अभियान की शुरुआत के साथ जो है टारगेट फिक्स किया गया। लक्ष्य तय है कि साल 2019 तक में जो है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश में खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ और साफ बनाना होगा। ये बेसिकली इन्होंने मोटो रखा था, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं उद्देश्य बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछने को देखने को हमें मिल।
इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ। भारत सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया। नोट करते रहिएगा, समझते रहिए, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, 1 अप्रैल 1999। पूर्ण स्वच्छता अभियान अगर हम बात करते हैं शुरू किया गया, जिसको बाद में 1 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा निर्मल भारत अभियान नाम दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन हुआ। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में आपसे निर्मल भारत अभियान पूछेगा तो डेट आपके सामने ये होगी। वहीं निर्मल भारत अभियान 1999 से 2012 तक के पूर्व स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई समुदाय की अगुवाई वाली पूर्ण स्वच्छता के सिद्धांत के तहत एक कार्यक्रम था ये, और इस स्थिति को हासिल करने वाले गांवों को निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक कार्यक्रम के तहत मौद्रिक पुरस्कार और उच्च प्रचार प्राप्त भी हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने किया कि भाई मार्च 2014 में यूनिसेफ इंडिया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत सरकार द्वारा 1999 में शुरू हुआ विशाल पूर्ण स्वच्छता भारत मिशन या अभियान, आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने योजना है आयुष्मान भारत योजना। अगर आप प्रतिदिन 5-5 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी ईजिली याद हो जाएगा। मैं इकट्ठा आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं बात करने वाला हूं, 5-5 योजनाओं को लेकर प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात अगर हम करें या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात करें, तो जो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, याद रखें, जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2018 को। और 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे, इस योजना की अरुण जेटली जी ने घोषणा की थी। इस योजना का जो उद्देश्य बना था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, जो बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था, और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सके, और इसके अलावा बाकी बची आबादी की भी इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजना में रखी जाए। तो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, भारत की योजनाएं हैं। और मंत्रालय आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, और इसमें अगर कोई प्रमुख व्यक्ति हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। बजट इसमें आया था 2000 करोड़। ठीक है, वर्तमान में ये चीज़ें लागू है, याद रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, तो 2 बातें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लेकर बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ में लिखा हुआ मेंशन किया गया है। और दूसरा एक था कल्याण केंद्र को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो गर्भावस्था देखभाल और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, बाल स्वास्थ्य को लेकर है, जीर्ण संक्रमण रोग से संबंधित है ये, और गैर संक्रमण रोग से है, मानसिक बीमारी का प्रबंधन से है, दांतों की देखभाल से है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, ये आपके सामने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है प्रश्न, इससे भी एग्ज़ाम में देखने को हमें मिल जाते हैं क्वेश्चंस। और इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है ये। और आप ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है, ये बेसिकली आप लोगों का 17 दिसंबर 2019 को आया है। ठीक है, और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है सभी के लिए ब्रॉडबैंड की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान जो है शुरुआत की गई है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह नीति प्रभावी रूप से डिजिटल अंतराल को कम, नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु लक्षित रखा गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट प्रयोगिताओं की संख्या में 10% की वृद्धि, परिणाम स्वरूप राज्य प्रति व्यक्ति की बात जीडीपी की विकास दर में 3.2% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं।
वहीं अगर हम वर्तमान का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत की गई है। ये डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के अंतर्गत देश के सभी गांवों को वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं इसका उद्देश्य को लेकर, तो आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है। 2022 तक के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता जो है सुनिश्चित की गई है। और इस अभियान के अंतर्गत जो है 50 लाख किलोमीटर, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। वर्ष 2024 तक में टावर घनत्व के प्रति 1000 की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1 कर दिया जाएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्यों को करने के लिए राइट ऑफ वे मॉडल विकसित किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ वे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने समेत डिजिटल अवसंरचना के विस्तार संबंधी नीतियों में यह मॉडल काफ़ी सहायक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार से इसका लक्ष्य था, ठीक है। जहां पर बात की गई है ब्रॉडबैंड रेडीनेस सूचकांक जारी करने की, तो वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उपलब्धि डिजिटल अवसंरचना और अनुकूलन नीतियों को मापने के लिए है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान से मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता को बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, व्यवसाय, डिजिटल साक्षरता एवं ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम एवं प्रभावी बनाई जाएगी। इंटरनेट के जरिए स्थानीय संस्कृति एवं कला राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। केवल एक डेट आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग कि 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय सरकार मंत्रालय या केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की जो है शुरुआत की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि याद करने के लिए कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की उद्देश्य कैसे याद करें, तो ध्यान रखिएगा इसका बेसिकली 3 ही उद्देश्य बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि सभी के लिए ब्रॉडबैंड की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवाएं, किफ़ायती सेवाएं, ये 3 टाइप के इसके उद्देश्य बनाए गए थे। लक्ष्य आपको मैं बता चुका हूँ, वही लक्ष्य यहाँ पर बताए गए हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट पर, तो आप लोग को मैं बता दूं ये एग्ज़ाम के प्रश्न जो बनेंगे ये किस तरीके से बनेंगे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने अभी शुरुआत में बताया थी इस क्वेश्चन का सही जवाब आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करते हैं 2014 में, तो यहाँ पर आया था स्वच्छ भारत अभियान। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो 2016 में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 में। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन तो 17 दिसंबर 2019 में। तो मैंने यहाँ पे 5 के बारे में आप लोगों से बात कर लिया हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो है कल बात करेंगे 5 और ऐसे योजनाओं के बारे में। प्रतिदिन 5-5 ही योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 में जो सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसकी क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। व्हाट्सअप भी आप मुझसे कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।